जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जामिनेशन में जीके का 50% वेटेज होता है और जीके एसएससी में मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। तो दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं वो डेली हम एक सेट के रूप में कर रहे होते हैं। केवल डेली 50 क्वेश्चन करते हैं जो भी जीके के होते हैं और केवल 10 मिनट का टाइम आपका लगता है। तो 10 मिनट में आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन अपने एग्जाम तक कर पाएंगे। तो इससे अच्छा आपके लिए क्या होता है, तो आप इस क्लास को डेली कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी आप ये समझ पाएंगे कि कितना डीप तक हमें पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई भी टीचर हो, कोई भी हो जो एग्जाम में सेलेक्ट हुआ है, उससे आप पूछोगे तो वो यही कहेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाइएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डेली कराते हैं। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको ये सेट मिल जाएगा। तो देखिए करंट अफेयर को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो 2023 का अभी का पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर लास्ट एक साल का आप पढ़ लीजिएगा, सफिशियंट होगा। 22 का नहीं पढ़िएगा, 23 का पढ़ लीजिएगा। 22 का बहुत ही कम पूछा जाएगा, 23 का ही पूछा जाएगा। आप 23 का पढ़ के जाइएगा करंट अफेयर। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक, तो वो सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में कितना वृद्धि प्रदर्शित हुई। तो यहाँ पर 17.5% की वृद्धि हुई 1 से 11 के बीच के जनगणना में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत आपको छांटना है। यहाँ पर दिया गया है रेतीली मृदा में पानी का रिसाव सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। चिकनी मिट्टी दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है। बाकी यहाँ पर देखिए दोमट मृदा का उपयोग खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि 10 मिनट का केवल टाइम होता है, तो ताकि हम सारे क्वेश्चन को कवर कर सकें। यहाँ पर आता है, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं। तो चौथा पोषी स्तर बनाते हैं तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं आईपीसी की धारा। देखिए आईपीसी की धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पुलिस की भर्ती है और हर सेट में आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आईपीसी की धारा आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर दिया गया है आईपीसी की धारा 143 गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो गैर कानूनी सभा अगर आप करते हैं तो 143 की धारा आपके ऊपर लगेगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी करंट का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ये आप 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि बायोगैस में मीथेन की मेजॉरिटी होती है। इसमें बताया गया है कि बायोगैस में मीथेन 1% से भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंद ने किस साम्राज्य पर शासन किया था। तो ये मगध पर शासन किया था। ये मौर्य वंश से पूछा है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इन्हें हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप वो पढ़ेंगे अगर कंसेप्ट है, बाकी यहाँ से आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत है, क्योंकि ये पाकिस्तान का बैंक थोड़ी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉर्ड वोल्टेमार्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चित्र है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो लॉर्ड वोल्टेमार्ट है, ये किसकी पुस्तक श्रृंखला का एक कैरेक्टर है। तो जेके रोलिंग के पुस्तक कोई है, पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, ये जो है उस पुस्तक के कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर त्रिपुरा का प्रमुख पर्व क्या है। तो गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देखिए मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, उससे आप करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अब राज्य और उनके पर्व नहीं पूछे जाते। अब जनजाति और उसके पर्व पढ़ के जाइएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। जनजाति कौन सी कहाँ की है और कौन सा पर्व होता है, क्यों करते हैं, तो जनजाति पर्व आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा ताबो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से आईपीसी की धारा आ गया। देखिए आईपीसी की धारा के 2 सवाल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यहाँ पर है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे साधारण कारावास दिया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मल्चिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप डीप में नहीं पढ़े हैं, ऐसे क्वेश्चन स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप इकोनॉमिक अच्छे से पढ़े हैं तो ही आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी
कि भारत में परिसंपत्ति या फिर भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के 75% से कम नहीं होनी चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो अश्वमेध जो किया जाता है, अश्व मतलब घोड़ा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश में आ गया है, हिंदी में नहीं है, हिंदी में हम दे देंगे। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म यूज टू डिनोट कपल्स ऑफ ए गज़ल। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कौन सा गज़ल में जो है वो नहीं आता, कौन सा स्टेप गज़ल का नहीं है। तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा मान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर उत्खंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, तो कौन थे? हरिसेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इंग्लिश में दिया गया है, ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इसलिए इंग्लिश में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मासी मागम एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्थान करने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मासी मागम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये तमिल पर्व है, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की मराठी में एक पुस्तक विजेता फिल्म है। तो ये जो पुस्तक है ये मराठी की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ पर ये भी करंट का पूछा गया था, बाकी आप पढ़ लीजिएगा देख के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया से बचने वाले अधिकारियों के निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? यहाँ पर देख सकते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर 2018 को प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा, देखिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 16 भारत में निगमित किसी बैंक कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। तो किसके द्वारा लिखित कहानी में ये वर्णित किया गया था? आर.के. नारायण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि जो थे वो एक विद्वान थे जिन्हें संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। अगला क्वेश्चन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था, तो कौन बना था? हर्षवर्धन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 2020 की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की हॉकी के मुख्य कोच थे। तो अभी जो हॉकी के कोच हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है, तो बौद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं बजट का, बजट मैंने बता दिया, आप पढ़ के जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रवासी रोजगार सोनू सूद की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ये शायद करंट का ही था। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव उत्खनन स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है। तो देख सकते हैं इतना डीप में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करंट का 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये गलत है, बाकी ये जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी करंट का पूछा गया था। देखिए वेसर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं ये पूछा गया है कि हानि के यहाँ पर अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो शहद का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चीनी कारखाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी द्रोणी भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और कहाँ पर स्थित है? अर्थात ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे। आप डेली बने रहिएगा, केवल 10 मिनट का टाइम आता है,
अगर आप 10 मिनट नहीं दे पाते हैं, वीडियो को डबल स्पीड कर लीजिएगा, 1.5 कर लीजिएगा और आप 5 मिनट खत्म कर लेंगे। बाकी कर लीजिएगा, डेली इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, बट हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, और शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।